T20 वर्ल्ड कप 2026 के इस टूर्नामेंट का मैच नंबर 50 और सुपर 8 का मैच नंबर 10 पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच में खेला जाएगा। पाकिस्तान के लिए मुकाबला इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि पाकिस्तान के अब चांस बढ़ गए हैं। तो पाकिस्तान अब इस तरीके से इतने रन से इतने विकेट से जीत जाता है, श्रीलंका को हरा देता है, तो वो क्वालिफाई कर जाएगा, सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। और हो सकता है सेमीफाइनल में जहां पहुंचेगा इंडिया और पाकिस्तान का मैच भी देखने को मिल सकता है। देखो, पाकिस्तान ग्रुप वाई में है और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच में टक्कर है क्योंकि इंग्लैंड क्वालिफाई कर चुकी है, श्रीलंका बाहर हो गई। बची न्यूजीलैंड पाकिस्तान, इनमें से कौन सेमीफाइनल में जाएगा। तो आप यहां देखेंगे न्यूजीलैंड के 3 मैच हो गए, पाकिस्तान के 2 मैच हुए। अब न्यूजीलैंड भी यहां से क्वालिफाई कर सकता है, पाकिस्तान भी क्वालिफाई कर सकता है। पहले पाकिस्तान दुआ कर रहा था कि न्यूजीलैंड इंग्लैंड से हार जाए और वही हुआ। अब न्यूजीलैंड दुआ करेगा कि श्रीलंका से पाकिस्तान हार जाए। तो यहाँ जो नेट की लड़ाई रहेगी वो कैसे रहेगी। न्यूजीलैंड अगर इसके तो 3 अंक ही है, पाकिस्तान अगर श्रीलंका से हार जाता है तो बड़ी दिक्कत होगी। लेकिन पाकिस्तान का जो नेट है यहाँ माइनस में है, न्यूजीलैंड का प्लस में है और पाकिस्तान मुकाबला जीत जाता है तो इसके भी 3 अंक हो जाएंगे, न्यूजीलैंड के 3 अंक ही है। तो फिर कौन क्वालिफाई करेगा, वहां नेट देखा जाएगा और नेट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो कैसे रहेगा, पहला तो यह कि मुकाबला इसे रद्द हो जाता है, बारिश आ जाती है तो फिर क्या होगा। अगर बारिश आ गई तो पाकिस्तान बाहर हो जाएगा और न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर जाएगा। अब ये श्रीलंका के पल्ले केले में मुकाबला खेला जाएगा। हालांकि बात करें तो बारिश के चांस नहीं है, हम नहीं कह सकते संभावना नहीं है, तो बारिश आ जाएगी, ये मुकाबला रद्द हो जाएगा। और अगर बाई चांस आ गई बारिश, सिनेरियो तो बनेगा ना, समीकरण तो बनेगा, वही मैं आपको बता रहा हूं। अगर बारिश आ गई तो पाकिस्तान बाहर हो जाएगा, न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर जाएगा। तो न्यूजीलैंड ये चाहेगा कि या तो पाकिस्तान हार जाए या बारिश आ जाए। उसके अलावा भी कैसे हारे मैं आपको आगे बताता हूं। यानी कि बारिश आ गई तो पाकिस्तान बाहर, दूसरा है कि श्रीलंका जीत जाती है तो भी पाकिस्तान बाहर और न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर जाएगा। ग्रुप वाई से इंग्लैंड न्यूजीलैंड दोनों क्वालिफाई कर जाएंगे। बात करते हैं कि पाकिस्तान की जीत आती है तो क्या पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा, न्यूजीलैंड बाहर हो जाएगा। देखो, पाकिस्तान की जीत जरूरी नहीं है, कैसे जीतना है वो जरूरी है, कितने विकेट से कितने रन से, इंपॉर्टेंट वो रहेगा। तो न्यूजीलैंड जैसे कि कैसे क्वालिफाई करेगा, पाकिस्तान की जीत से। देखो, पहले बैटिंग करता है पाकिस्तान और वो 64 प्लस रन से जीत जाता है तो पाकिस्तान क्वालिफाई करेगा, न्यूजीलैंड बाहर हो जाएगा। अगर 64 रन से नीचे कम से मुकाबला, जैसे कि 55 रन हो गए, 40 रन हो गए, इतनी बड़ी जीत नहीं आती, छोटी जीत आती है पाकिस्तान की, तो फिर न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर जाएगा और पाकिस्तान बाहर हो जाएगा। यह है कि 64 प्लस रन से यह मुकाबला जीतना होगा पाकिस्तान को। दूसरा है कि बाद में बैटिंग करता है तो 13.1 ओवर प्लस, यानी कि मान के चले 13.5 ओवर में यह मुकाबला जीतना होगा पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा। और फिर उसके बाद जो पॉइंट टेबल आएगा, पाकिस्तान का नेट है वो न्यूजीलैंड से अच्छा हो जाएगा, प्लस में न्यूजीलैंड से ज्यादा हो जाएगा। न्यूजीलैंड का आप देखेंगे प्लस 1.390 रहेगा, पाकिस्तान का जो नेट है प्लस 1.400 रहेगा। और ऐसे में अंक तो बराबर रहेंगे पाकिस्तान न्यूजीलैंड के, लेकिन नेट के हिसाब से फिर पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा। इंग्लैंड और पाकिस्तान दोनों क्वालिफाई कर जाएंगे ग्रुप वाई से, न्यूजीलैंड श्रीलंका बाहर हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, एक बार आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, यहाँ से क्या पाकिस्तान क्वालिफाई कर पाएगा या नहीं, या न्यूजीलैंड क्वालिफाई करेगा। जिसके चांस ज्यादा है वो ये है कि पाकिस्तान तो बाहर होगा, ऐसा लग रहा है, क्योंकि इतना बड़ा मुकाबला जीतना होगा, टारगेट मिलता। और सेकंड बैटिंग यानी कि पहले बॉलिंग करती है पाकिस्तान, तो इसकी तो संभावना न के बराबर, चाहे टारगेट कोई भी मिले। ये जो चेज करना, टारगेट चेज करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 13.5 ओवर 13 ओवर इसमें नहीं होगा, क्योंकि वो भी श्रीलंका है, ठीक है। श्रीलंका कम से कम 160 70 150 प्लस का स्कोर आराम से बनाएगी, हो सकता है 200 भी बना दे। तो ये पाकिस्तान के यहाँ पर चांस कम है। फिर भी आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, क्या पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच सकता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा।